किसान के साथ कैसे धोखा होता है, कैसे लुटाई होती है। आखिर इस लुटाई का और धोखे का इंतजाम क्या है? जिन अधिकारियों के पास हम फरियाद लेके जाते हैं और वही हमें लूटने वाला रिश्वत लेने वाला उसी के सीट के नीचे बैठा है और उनको दिखाई नहीं दे रहा या जानबूझ के वो देखना नहीं चाहते। सवाल इस बात का है। किसान भाई दर दर की ठोकरें खाते। एक ट्रेंड चला है बहुत ज़्यादा त्रुटि सुधार वाला। तमाम अभिलेखों में जानबूझ के लेखपालों के द्वारा त्रुटियां की जाती हैं। फिर किसान उसके लिए चक्कर लगवाता फिर है और लगाते लगाते परेशान होता है। और जब तक भेंट पूजा कुछ चढ़ा नहीं देगा तब तक वो त्रुटि सुधार नहीं होगी। दाखिल खारिज के सीधे रेट है। किसी तहसील में चले जाओ, इटावा में शायद 10,000 के हैं, अन्य जगहों कहीं 5,000 है, 2,000 है। तो आखिर ये भ्रष्टाचार दिखाई नहीं देता अधिकारियों को या देखना नहीं चाहते? देखना होगा उन अधिकारियों को। किसान के हितों की अनदेखी नहीं कर सकते। किसान एकजुट हो गया, किसान एकत्रित हो गया, किसान संगठित हो गया। आप देखो तो देखो, नहीं देखते तो कुर्सी खाली करो। तमाम अधिकारी हैं तुम्हारी जगह यहाँ आने के लिए। नहीं आप पे नौकरी हो रही तो अपने घर बैठो। कोई शासन सत्ता ये नहीं चाहता कि एक बार के बाद हम दोबारा न आए। सबके सब ये चाहते हैं कि जीवन भर हम रहें। तो हमें नहीं लगता कोई किसानों को परेशान करने की योजना बनाता हो। लेकिन ऊपर की मंशा नीचे वाले पूरी नहीं करते। वो हमेशा अपने निजी फायदे के लिए भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। अभी एक मुद्दा चल रहा है कि 25 सितंबर 2023 को इको ग्राउंड में बहुत बड़ी रैली हुई थी। उसमें 4 समस्याएं जिले से मांगी गई थी। हमारे जिलाध्यक्ष जी ने लिख के दिया था 4 समस्याएं जिले की। उसमें 2 प्रमुख समस्याएं पुरा और अनैया नदी की थी। उस पर डीएम साहब से है हम और प्रदेश उपाध्यक्ष जी कई बार मिले। अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बीच में उसका बजट हुआ। अनैया से प्रभावित क्षेत्र के लोग आए बैठे हैं। इनसे अभी पूछा जाए कि आपके एक गांव में कितना कितना नुकसान होता है। साफ सफाई हुई। एक सीएन से मिले हम लोग, कहा कि उसका पेमेंट रोको, ठेकेदार ने सही काम नहीं किया। शायद वो पेमेंट भी हो गया होगा। मैं मीडिया के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं प्रशासन को। अगर 10 फरवरी तक अनैया पे काम शुरू नहीं हुआ अध्यक्ष जी, तो उसके बाद वहीं पे धरना स्टार्ट किया जाएगा। अनिश्चितकालीन धरना होगा अनैया नदी पे ही। बहुत हो गया, बर्दाश्त नहीं होगा। एक काम कायदे से कोई करके नहीं देता। इतने चक्कर लगवाए जाते हैं। अभी एक किसान उस दिन फ़ोन कर रहा था एसडीएम सदर के यहाँ कि हमारा साहब धान बिकने को है, उसका वही नहीं बना रहे, वो बनती परमिशन की। तो आप समझो जब तुम परमिशन ही नहीं दोगे तो उसका बिकेगा कहाँ से? पता नहीं कैसे परमिशन देंगे भाई। क्यों हो रहा है ऐसा किसानों के साथ? और ये एक तहसील की बात नहीं, लगभग सभी तहसीलों में यही हाल है। कहीं पे भी किसान हित सर्वोपरि नहीं है, उनका निजी हित सर्वोपरि है। मैं मीडिया के माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की संपत्ति जांच कराकर और इनकी संपत्ति कुर्क कर दी जाए। इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिससे आने वाले अन्य अधिकारियों में सुधार हो और जनमानस में ये भावना जागृत हो सके कि साहब ये अधिकारी बैठा हमें न्याय देने के लिए बैठा, मेरे काम के लिए बैठा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। हमारे संगठन ने गन्ना की आवाज उठाई। एक ही दिन में 1,000 करोड़ का शायद पेमेंट करवाया। तमाम बड़े बड़े काम, बिजली की मांग उठाई, बिजली फ्री करवाई। बहुत बड़ी उपलब्धियां हमारे संगठन की। मैं सभी किसान भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि भारतीय किसान यूनियन राजनीति के साथ जुड़े, अपनी बात रखें। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम चलेगी उसका साथ दें।
वक्ता बहुत है, समय कम है, अपनी बाड़ी को यहीं विराम देता हूँ। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। भ्रष्टाखोर दलालों में जूता मारो सालों में, भ्रष्टाखोर दलालों में जूता मारो सालों में। हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक जिंदाबाद, जिंदाबाद। ठाकुर राजेश सिंह चौहान जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय प्रदेश अध्यक्ष हरनाम सिंह वर्मा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय जवान, जय किसान।